नमस्कार पहला दोस्तों, दगड़ियों में पंकज रौतेल आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में वैसे तो बहुत सारी न्यूज ही न्यूज है, लेकिन उन सब पर एक न्यूज भारी पड़ रही है। बहुत दिनों से इंतजार उस न्यूज का लोग कर रहे हैं कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें, जो रुकावटें, ये सब कब दूर होंगी। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं कि वो 4-5 पद जो लंबे समय से खाली चल रहे हैं, उन पदों पर कौन मंत्री बनता है, कौन विधायक की लॉटरी लगती है, कैसे प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा। समय इतना बचा नहीं है। जैसे-जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौड़ लगाते हैं, विधायकों की बातें खिल जाती हैं। कुछ विधायक बोलना शुरू कर देते हैं कि ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन अब बात होनी चाहिए, अब मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। यानी कि साफ सीधे शब्दों में कहें तो मंत्री बनने वाले लोग, विधायक इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश की जनता देखना चाहती है कि जो छोटा-सा एक मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, वो भी पूरी नहीं है और चुनाव बेहद नजदीक है। इसको लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज है और ये कहा जा रहा है कि अब नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही ये मंत्रिमंडल विस्तार हो या होगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे, लेट लट्टी पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार मथुरा जोशी है और महेश जोशी जी हैं कांग्रेस से। आप सबका स्वागत है। मैं पहले खजान दास सुना देता हूँ, उसके बाद बात कर। लगातार भाजपा की तरफ से कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन अभी भी लेट है, हो रही है और जल्द 2027। देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है। वो जब चाहें तब कर सकते हैं और हमारा एक पंचायत के रूप में हमारे काम होते हैं भाजपा में। इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, रायशुमारी करते हुए ये जल्दी से जल्दी अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है और जल्दी वो अपना विस्तार करेंगे। खजानदास जी को तो लगता है कि जल्दी से चीजें होनी चाहिए। अब शायद विधायकों की छटपटाहट भी बता रही है कि काम हो जाना चाहिए। मैं जोशी जी आपके पास आ रहा हूँ, मतलब जो जोशी जी के पास सीधे चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि जब जब धामी जी दिल्ली जाते हैं सर, तो उतनी बार ये बातें निकलकर सामने आती हैं, अब तो मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाएगा, वो मोहर लगा के ले आएंगे कि नहीं, नेतृत्व की बात जो होगी वो सब होकर एक मंत्रिमंडल, कुछ नए चेहरे हमको दिखाई देंगे। तो लगातार ये बीरबल की खिचड़ी बनती जा रही है जोशी जी, ये पक नहीं रही है। क्या अब पक पाएगी इस दिवाली? देखिए पंकज जी, ये बात तो सत्य है कि 5 पद मंत्रिमंडल में रिक्त हैं और लंबे समय से रिक्त हैं। और ये भी बात आपकी सत्य है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी जब जब दिल्ली जाते हैं तो एक बात सामने आती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और ये भी बात ठीक है आपकी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दलों में और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें जो निर्णय होता है वो राष्ट्रीय स्तर से निर्णय होता है और मुख्यमंत्री का अपना भी एक विशेषाधिकार होता है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे, नहीं करेंगे, ये उनका विषय उनका बनता है। और पार्टी स्तर पर निश्चित रूप से पहले भी इसमें चर्चा हुई है और वर्तमान में भी चर्चा हुई है। अभी आपने जिस तरीके से खजान दास जी का, जो हमारे वरिष्ठतम विधायक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका जो बाइट दिखाई, उन्होंने भी ये बात मानी है कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें आपको बताऊं, जो मेरी जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तो बिहार चुनाव में नामांकन होने हैं, इसलिए उसमें व्यस्त हैं, इसलिए दिल्ली गए हैं। कल वो अपने विधानसभा क्षेत्र में थे, चंपावत की तरफ थे, वहां पर विभिन्न कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किए। उसके बाद दिल्ली के बाद वो पटना चले जाएंगे, जहां वो विभिन्न जो निर्वाचन क्षेत्रों में जहां जहां भी वो सम्मिलित हो पाएंगे, बिहार प्रदेश नेतृत्व ने जो हाँ उनकी ड्यूटी लगाई होगी, उनमें नामांकन प्रक्रिया में भी सम्मिलित उनको होना है। और हो सकता है अभी दिल्ली में पार्टी हाईकमान से भी बात हो, लेकिन जहां तक अभी बिहार चुनाव चल रहा है, मैं अभी नहीं समझता हूँ हुआ। इस समय मंत्रिमंडल का विस्तार होना संभव भी नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। आप मेरे ज्यादा आपको मालूम होगा। और ऐसी स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व भी चाहेगा, क्योंकि अन्य कामों में व्यस्त है, और उसके बाद मैं समझता हूँ निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जी जोशी जी, कांग्रेस क्या देख रही है, क्या सोचती है?
महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो रह रहकर बात करते रहते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं। पहले दशहरा बोला था, उससे पहले आपदा, और आपदा के बाद बोला कि चलिए अब ये हो गया। दिवाली तो लगा कि हाँ हो ही जाएगा, लेकिन जोशी जी कह रहे हैं कि अभी भी नहीं। मैं तो देख रहा था और तमाम लोग देख रहे थे कि दिल्ली आ रहे हैं तो कुछ बात करेंगे, लेकिन पटना जाने का कार्यक्रम, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं? देखिए, धामी मंत्रिमंडल का विस्तार धामी जी की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। धामी सरकार को बने हुए 4 साल हो गए हैं। 4 साल में अभी तक इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं कर सका है। तो इनकी किस तरह से ये कार्य करेंगे, किस तरह से ये सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता में जो भी मंत्री के पद खाली पड़े हैं उन्हें भरा जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह के इसकी कार्यशैली भाजपा की, उससे साफ जाहिर होता है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार करना नहीं चाहते। मंत्रिमंडल का विस्तार करना नहीं चाहते। अब आज टेक्निकल इशू की वजह से रुक गई है उनकी, लेकिन उनका साफ ये है कि अब करना नहीं चाहते। कुलदीप भाई, ऑफ रिकॉर्ड तमाम वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों से बात होती है, तो वो भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सरकार नहीं चाहती या पार्टी नहीं चाहती कि मंत्रिमंडल विस्तार हो। एक धड़ा ये भी है। मैं जोशी जी को आगे कंटिन्यू करूंगा उसके बाद, लेकिन कुलदीप भाई आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ है? देखिए पंकज जी, उत्तराखंड में जो राजनीतिक स्थितियां रही हैं पहली विधानसभा से लेकर के और अभी वर्तमान में 5वीं विधानसभा तक, आप देखिए कि जब जब सरकारें, उत्तराखंड में पहली तिवारी जी की सरकार कोalition गवर्नमेंट रही, दूसरी भाजपा की सरकार आई कोalition गवर्नमेंट रही, तीसरी सरकार कांग्रेस की आई कोalition गवर्नमेंट रही। तो जब तक कोalition गवर्नमेंट रही यहाँ पे, तब तक मंत्रिमंडल का ढांचा पूरा था। जब जब सरकारों के पास या दलों के पास जो है बहुमत का आंकड़ा 35-36 के आसपास रहा, तो सरकारों में मंत्रिमंडल की स्थिति पूरी पूर्ण रही जी। उसके बाद जब 2017 में भाजपा को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ, इसमें 67 सीटें आई यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार में भी मंत्रिमंडल पूरा नहीं रहा और लगभग 4 साल वो मुख्यमंत्री रहे। 4 साल मुख्यमंत्री रहते हुए अनेकों बार ये आवाज उठती रही कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार कहा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं। और जब त्रिवेंद्र रावत की मुख्यमंत्री पद से छुट्टी हो गई, उसके बाद जब तीरथ रावत आए, तो तब जाकर के अंतिम वर्ष में उनका मंत्रिमंडल पूरा रहा। और उसके बाद जब तीरथ रावत भी हटाए गए और पुष्कर सिंह धामी जी आए, तो उनका भी मंत्रिमंडल पूरा रहा। लेकिन उसके बाद फिर जब नई सरकार 5वीं विधानसभा आई और 5वीं विधानसभा में भी भाजपा को आशा के विपरीत, क्योंकि सोच तो ये रहे थे कि भाजपा को भी इतनी आशा नहीं थी कि हम दोबारा सत्ता में इस प्रचंड बहुमत के साथ लौटेंगे, लेकिन जैसे 47 सीटें आई, तो फिर हमने वही स्थिति देखी कि भाजपा ने फिर मंत्रिमंडल को लेकर के उसके कोरम को पूरा नहीं किया। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पता लग रहा है कि भाजपा प्रचंड बहुमत में राजनीतिक दलों के ऊपर ये दबाव जरूर रहता है कि भैया अगर कोरम पूरा हो गया तो बाकी लोगों को संतुलन में कैसे रखा जाए, पार्टी के साथ संतुलन में जोड़ करके कैसे रखा जाए। आज की डेट में आप देखिए कि त्रिवेंद्र रावत के टाइम पे भी 2-3 सीटें खाली थी, आज की डेट में भी कम से कम 5 सीटें खाली हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो कम से कम 35-36 विधायक जो और हैं, उनको ये आशा है कि भैया क्या पता दिल्ली के बाग से छीका फूट जाए। लेकिन अगर ये सीटें बढ़ गई, ये सीटें भर गई, तो फिर तो वो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा ना विस्तार का। आज तो कम से कम इतना तो है बाकी विधायकों में पार्टी के कि हर कोई अपने लिए नया कोट सिलवा रहा होगा, नया कुर्ता सिलवा रहा होगा कि क्या पता कब मेरा नंबर आ जाए, ठीक। उसके बाद तो फिर उस कुर्ते का कोई मतलब नहीं रहेगा, उस कोट का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा बल नहीं मिलता है। हालांकि मैं कुछ अखबारों में भी पढ़ रहा था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने 2 बार ये बात कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन जिस प्रकार की भाजपा की जो ये नई भाजपा है, मोदी अमित शाह की जो भाजपा है, जिसमें कई तरीके की नई व्यवस्थाएं जो बनी है, उसमें ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप कब ये पार्टी क्या निर्णय लेगी, ठीक। आप देखिए कि इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री बदले तो किसी ने नहीं, किसी मतलब हम सब जो हैं अपने
तमाम सूत्रों से लेकर के तमाम उस पे कयासबाजी लगा रहे थे, लेकिन जो परिणाम आया निकल करके, जो मुख्यमंत्री के चेहरे आए, वो हमने कभी सोचे ही नहीं। जी। तो ऐसे में, और उसके वो इसलिए है क्योंकि पार्टी के प्रदेशों में भी जो भी निर्णय है उसके ऊपर केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो केंद्रीय इनका जो नेतृत्व है वो ही निर्धारित करता है सारी चीज। ठीक, आप देखिए, हारने के बावजूद ही पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए। किसने तय किया? केंद्र ने तय किया। जी। हारे हुए विधायक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, किसने तय किया? केंद्र ने तय किया। दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया, किसने तय किया? केंद्र ने तय किया। ठीक है, जी। तो जब सारी चीजें केंद्र के हाथ में है, तो पहले तो ये, उसके बावजूद ये समझ में नहीं आता है कि राज्य के लोग, राज्य का नेतृत्व क्यों इस प्रकार की बातें करते हैं। ठीक है, जी। दूसरी बात, अभी मथुरा जोशी ने बड़ी स्पष्ट कर दी कि भैया अभी बिहार चुनाव है और मुख्यमंत्री बिहार चुनाव को लेकर के व्यस्त हैं, और इसलिए वो दिल्ली दौरे पर हैं, या क्योंकि उनको वहां भी देखना है। ठीक है, क्योंकि भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो पूर्ण रूप से संगठित होकर के चुनाव लड़ती है। जी। तो ऐसे में जो ये बातें निकल करके आ रही हैं, मैं इसमें बहुत ज्यादा इसको पुख्ता रूप से नहीं देख पा रहा हूँ कि ऐसा कुछ होने जा रहा है फिलहाल। जी। जोशी जी, अब जब चीजें होंगी नहीं तो फिर क्यों अध्यक्ष साहब बार बार ऐसी हुआ छोड़ते हैं कि अब होगा तब होगा, दशहरा देखिए, दिवाली देखिए। और एक सवाल तो ये हो गया, जोशी जी ने भी कहा कि नहीं, ये करना नहीं चाहते हैं। पत्रकार लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी देख रही है कहीं अपने ही कुनबे में कुछ कुत्ता चलाने वाले रह जाएंगे और ऐसे करके कोई दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे कैसे चलेगा? किसी भी सरकार में मंत्रिमंडल, एक तो छोटा सा मंत्रिमंडल, और उस मंत्रिमंडल में भी संख्या पूरी ना होना। अब प्रदेश की जनता क्या संदेश जा रहा है उन तक? नहीं, देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा अभी राणा जी ने कुछ बातें कही हैं। जी। तो मंत्रिमंडल का विस्तार, मैंने आपको कहा कि निश्चित रूप से 5 पद खाली हैं, और पार्टी संगठन भी सोचता है, सरकार भी सोचती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने भी कई बार कहा कि हम जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी तक मैं समझता हूं कि ऐसा कोई वातावरण बना नहीं है, और जल्दी ही, क्योंकि मैंने इसलिए बात स्पष्ट की कि वर्तमान में तो मैं इसलिए निरर्थक कह रहा हूं इस बात को कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी जानकारी में है कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली हैं, और बिहार चुनाव में उनको विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाना है और नहीं, मेरा सवाल नामांकन। बस ये था कि मतलब होगा या नहीं होगा? अगर होगा, देखिए आपके जैसे आप बता रहे हैं कि अभी नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है। अभी निश्चित ये रूप से होगा। अक्टूबर आप चल रहा देखिएगा, देखिए चुनाव में अभी केवल अब कुल कुल मिला के साल भर बचता है। अगले साल इन दिनों चुनाव बोर्ड में पूरी सरकार भी होगी, संगठन भी होगा, पार्टियां भी होंगे, सब होंगे। आप देखना, है। पिछले अगले साल जब ये समय आएगा तो इस समय तक जानना चाह सारी रहा था, चुनावी प्रक्रिया में देखिए, लोग। कांग्रेस तो कह रही है कि नहीं करना चाहते, पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इसमें कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ऐसा कुछ करके बीजेपी खुद ही फंस जाएगी पार्टी। लेकिन मैं ये देख नहीं रहा हूँ नहीं, कि आप देखो, करने की एक बात कर एक रहे हैं। एक 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 बात बिल्कुल स्पष्ट है। घुमा जी। फिरा के राणा जी ने अभी 2-3 उदाहरण यहाँ पर दिए। मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में भी कहा, हाँ। मंत्रिमंडल के गठन के बारे में भी चर्चा इन्होंने की, और मुख्यमंत्रियों के बदलने वाली प्रक्रिया में भी इन्होंने कुछ बातें अभी कही हैं। घुमा फिरा के राणा जी ने कहा, चूंकि निर्णय लेना है केंद्रीय नेतृत्व ने, और मुख्यमंत्री के साथ बैठकर उसमें चर्चा होगी, और प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, और जो वरिष्ठतम नेता हैं हमारे इस प्रदेश के, उन सबसे चर्चा के उपरांत ही इसमें कुछ बात हो सकती है। लेकिन जी। वर्तमान स्थिति में मैंने इसलिए कहा नहीं, कि मेरा फिर उसे सवाल कुछ राज्य ये में। था कि अगर आप करने की बात कर रहे हैं, अगला साल तो चुनावी है ना, हम सब लोग जानते हैं, तो उस दौर में अगर हम कुछ नए चेहरों को या युवा चेहरों को या कुछ और चीजें देंगे, जिम्मेदारियां उनके कंधों पर सौंपेंगे, तो उनके पास बताने और करने के लिए क्या रहेगा? वो क्या कर पाएंगे नहीं, उतनी? हाँ, ये मैं कह देखिए, रहा हूँ। तो फिर 5 साल फॉर्मेलिटी में, होगी। 5 साल में सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियां हैं, बहुत काम हुए हैं, क्रांतिकारी काम हुए हैं, बहुत से उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। सरकार ने धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लें, लोग नहीं, कुछ फिर भी तो कहें। ये बात करना ही बेमानी हो जाएगा ना जोशी जी, आप कि हम काम तो हो रहे हैं, काम चल रहा है, काम तो अकेले मुख्यमंत्री ही इतना कर रहे हैं।
कि बाकी मंत्रियों की तो यहाँ पूछ ही नहीं है या उनके काम के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। मैं आऊंगा आपके नहीं पास। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो अकेले ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री चुनेंगे सारे सारे जोशी मंत्रियों का सारे कैसे करो ना। मंत्रियों का सहयोग हम्म, है। कल ही आप देखे ना, 1,500 के लगभग एलटी शिक्षकों की नियुक्ति हुई, तो उसमें शिक्षा मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग था मामला, उसको निपटाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हर मामले में है, ऐसा नहीं कि मंत्रियों का कोई ऐसा नहीं है, मंत्रियों को पूरी छूट है अपने अपने जी विभाग में काम करने की, किसी पे कोई अंकुश नहीं है। आप देख रहे हो सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं और अच्छा काम जी। कर रहे हैं। और महेश हम जोशी उम्मीद जी। करते हैं कि निश्चित रूप से बिहार चुनाव के बाद और दीपावली के बाद आप देखिएगा, जल्दी ही केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को सम्मिलित करने के लिए अपनी सहमति देगा और वो तो पार्टी ठीक स्तर वो पर करे उसमें ही है। बात हो रही है। थोड़ा कह रहा हूं। महेश जोशी जी, मेरा सवाल ये था कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, हमने वक्त नहीं दिया, जैसे कई बार सरकारें बनती है, कोई सरकार अगर 6 महीने की बनी, एक बार ऐसा हुआ कई बार, वो बोलते हैं कि हमको ना तो वक्त नहीं दोनों के था, डिबेट में हमारे पास वक्त नहीं था इसलिए हम काम नहीं कर पाए। महेश देखिए, जोशी अभी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट का बयान भी आया था कुछ समय पहले। हाँ तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए उनका ये कहना था कि योग्य व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। तो अभी लगता नहीं है कि भाजपा के पास में योग्य विधायक है जो मंत्री बन सकते हैं। अब जी देखिए, इससे तो मतलब प्रदेश का विकास कार्य सारा प्रभावित हो रहा है ना। नहीं तो अकेले मुख्यमंत्री हो ही जा रहा है कि जो मंत्री लोगों का कहना यह है कि भाई कि हम मजबूर है कि सारे काम मतलब मुख्यमंत्री लेवल पे हो रहे हैं, मंत्रियों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही हैं। तो किस तरह से प्रदेश का भला होगा, किस तरह से प्रदेश का विकास होगा? प्रदेश का विकास बुरी तरह प्रभावित हो रहा है इस चीज की घटनाओं से। हम्म, चीजें ऐसी है कि भाजपा में आपस में ही इतने धड़े हैं, इतने ही उनमें आपसी खींचतान है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने में वो काफी डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। हम्म, ठीक है कुलदीप भाई, ये जी। जोशी जी कुछ बोल रहे हैं। मैं में कोई धड़ा नहीं है। भाजपा में तो एक ही धड़ा है, वो कमल का फूल है तो और देखिए, उसी के आप साथ सारे लोग हैं। 4 साल में अभी तक आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सके। अब कह रहे हैं कि कानूनी मुख्यमंत्री जी कानून ये सारे काम कानून करेंगे, या तो कान बाकी और कानून मंत्रियों को बनाने की क्या जरूरत है फिर? बनेंगे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं सारे बनेंगे काम। समय आने कब आएगा वो समय, पर कब आएगा? मंत्री प्रदेश की बनेंगे, जनता मंत्रिमंडल पूछना का चाहती है। अभी विस्तार प्रदेश की होगा। जनता लेकिन में असमंजस की स्थिति है, विकास जहां तक कार्य आपने सारे धड़ों की बात की है, धड़े तो आपके प्रभावित हैं हो और रहे हैं। आपको मुबारक है मंत्री धड़े। विधायक, प्रदेश के विधायक मुख्यमंत्री और दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। कब ये विकास कार्य होंगे, आप ये बताइए? प्रदेश की आप जनता देखो आप जानना चाह देखो रही है कि कोई मंत्रिमंडल का मंत्री विस्तार कब होगा। कांग्रेस की तरफ कोई मंत्री दिल्ली नहीं जाता, कोई मंत्री प्रेस में नहीं बोल रहा है, कोई विधायक नहीं बोल रहा है। ये अनुशासित पार्टी है और इस नहीं नहीं पार्टी में जो भी आप निर्णय देखिए, होगा रोज वो रोज सारे ये लोग विधायक मिलजुल के विधायक निर्णय मंत्री करते हैं, आपस में बात मुख्यमंत्री के करके चक्कर निर्णय काट रहे करते हैं, हैं। तो मुख्यमंत्री की लोकतांत्रिक पार्टी परिक्रमा है। कर रहे हैं, दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? हर जगह ये आ रहा है कि कि मुख्यमंत्री थोड़ा दिल्ली जाते तो सारे विधायक चौंक जाते हैं कि भाई कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस तरह आज की के घटनाएं तो आम है ना, आज आप देखिए। सही बात। महेश भाई, आज की डेट में बताओ दिल्ली कौन विधायक गया है? कोई मंत्री नहीं गया, कोई विधायक दिल्ली में नहीं है। कुछ दिन पहले तो सारे विधायक बता दिल्ली की कौन परिक्रमा कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी की कौन विधायक परिक्रमा है? कर जरा रहे थे। आप ये मुझे तो जग जाहिर है ना। तारीख और समय बता दीजिए। कोई विधायक नहीं जा रहा, कह रहा हूँ दिल्ली। बताइए, वरिष्ठतम पत्रकार आदरणीय राणा जी बैठे हैं, वही बता देंगे। कोई विधायक आप नहीं, आप तो कोई आप तो मंत्री नहीं। जा चुके आप हैं ना तो जोशी जी। आप वो तो अनुभवी वो है। रोज कैबिनेट समाचार मंत्री पत्र में आ रहा, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन समाचार पत्रों में ये नहीं आता हो। गांधी जी अमित रोज शाह से समाचार पत्र मिलवाए में यही खबर होती है। नहीं ना। नहीं, आप वो मिलना एक अलग बात है ना। वो तो देखिए, हम तो अलग आप केंद्रीय गृह मंत्री देखिए हैं। कि रोजाना गृह के मंत्री जी के प्रदेश के पास कुछ अपनी पूरे समस्याओं को अखबारों में लेके ये जाएंगे, कुछ खबर बात रहती है करने कि जाएंगे। लेकिन ये कहा कि मुझे मंत्रिमंडल में लो या नहीं लिया है, मंत्रिमंडल में असंतोष है, ये कहीं बात नहीं है। एक दिन कोई में असंतोष पांच नहीं है। विधायक मुख्यमंत्री बहुत जी के कुछ यहाँ जा इसमें रहे खुली हैं, चल रहा है। दिल्ली जा रहे और हैं। कांग्रेस ये को क्या तो दर्शाता है? कुछ कुछ अखबार में मुद्दा आप चाहिए। पढ़िए। कांग्रेस ने आप अपनी बात कहनी है, ठीक है। उनको ठीक है, उनको अपना अधिकार भी, मसला मसला लोकतांत्रिक तो है अधिकार ना, है उनका। मामला गंभीर है 10 साल जोशी से तो आप ही हैं सत्ता में, जी। ठीक कांग्रेस है। तो बोलेगी अपनी बातें।
हाँ, अब बोलिए बोलिए, आप तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं राणा जी के पास जा रहा हूँ, महेश जी आपके पास आऊंगा, आपके उसमें दम है ऐसा नहीं है। जोशी जी थोड़ा सा फंस रहे हैं, फंस इसलिए रहे हैं क्योंकि भाई होना है जो काम उसे करने में देरी अगर होगी तो उस पर सवाल उठेगा। अभी आपदा आई, आपदा में आपदा मंत्री को ढूंढ रहे थे लोग, अब आपदा मंत्री का ना, पर्यटन मंत्री को ढूंढ रहे थे, चलिए पर्यटन मंत्री मिल जाए काम चला ले, वो मंत्री भी नहीं मिले, ठीक है ना, फिर मुख्यमंत्री रह गए। राणा जी, मैं एक चीज, 2 सवाल आपसे करना चाहता हूँ। एक तो कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है, विधायकों की कमी नहीं है, टूटा नहीं है। आप कहते हैं कि अनुभवी पढ़े लिखे सब लोग, जो जनता से कनेक्टेड लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, फिर यहाँ दिक्कत क्यों? दूसरा सवाल ये कि हर फैसला अगर दिल्ली 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 होगा तो काम देखिए उत्तराखंड, दिल्ली वाले क्या जानते हैं, अमित शाह और मोदी क्या जानते हैं अपने उत्तराखंड के बारे में, जितना महेश जोशी और मथुरा जोशी जानते होंगे ना, इसका 2% भी नहीं जानते वो लोग। लेकिन फिर भी दिल्ली दिल्ली वाली बात, दिल्ली के पाले में गेंद डाल दी जाती है। और तीसरा सवाल ये कि अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार होता है जिसको लेकर अब तक ये कहा जा रहा है कि होगा होगा, हाँ, अगला साल चुनावी साल है, वो वक्त उतना है नहीं कि आप किसी को परख पाए, किसी को देख पाए। इतना ही हो पाएगा कि किसी को चमकाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए, देखो आपकी क्षेत्र से हमने मंत्री बना दिया तो हम हमारे साथ जुड़ जाए, ये खाना पूर्ति होगी। क्या कहेंगे? देखिए पंकज जी, मैं जब पत्रकारिता की शुरुआत में, जब पत्रकारिता में आया तो हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी, ठीक? और उसके तत्काल बाद जो है फिर एनडीए की गवर्नमेंट हटी और यूपी की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस आई, इसके माध्यम से 2 बार कांग्रेस का टेन्योर रहा और उसके बाद फिर भाजपा। तो हमने कांग्रेस को भी और भाजपा को भी अपनी पत्रकारिता में इन दोनों की नीतियों को और राजनीति को, कूटनीतियों को समझने का जो प्रयास हुआ, या जितने भी हम समझ सके, और खासकर भाजपा के संदर्भ में मैंने ये महसूस किया है कि एक तो अगर हम उत्तराखंड की में बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं और जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षाएं थी, क्योंकि ये प्रदेश राष्ट्रवादी प्रदेश है और इसका ज्यादातर भरोसा इसने राष्ट्रवादी दलों को ही इसने पाया है। यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा यहाँ रिपीटेड गवर्नमेंट में रही, ठीक। लेकिन उसके सापेक्ष जो भाजपा की जो रणनीति में देख रहा हूँ इस समय, पिछले कुछ समय से, चाहे गुजरात रहा हो, गुजरात का इंसिडेंट हम देख लें, मध्य प्रदेश का इंसिडेंट हम देख लें, राजस्थान का इंसिडेंट हम देख लें, हिमाचल का इंसिडेंट हम देख लें, या हरियाणा वाला हमारे सामने है, और पूर्वोत्तर में असम में हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर के आना, जिस प्रकार से चीजें हुई हैं, या त्रिपुरा में जो भी हुआ, खैर मतलब भाजपा शासित राज्यों की जो रणनीति रही उनको देख लें तो एक चीज तो समझ में आने लगी है कि भाजपा अब केंद्रीय पॉइंटेड जो लीडरशिप है उसको टारगेट करके चली है, ठीक। वरना आप देखिए कि हमने एक अक्सर चुनाव में एक बात उठती थी, एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को किस तरीके से डाइल्यूट करना है, इसके इम्पैक्ट को कैसे कम करना है, ये भाजपा का जो वर्तमान संगठन है, वर्तमान नेतृत्व है, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ, और यही कारण है कि सरकार के सारे कार्यों में फोकस जो है वो मुख्यमंत्री रहा। यानी कि अगर नाराजगी होगी तो मुख्यमंत्री के प्रति होगी, मुख्यमंत्री को अगर उन्होंने शिफ्ट कर दिया या रिप्लेस कर दिया तो सरकार बच जाती थी जनता की नजरों में, और जो जो गुस्सा था सरकार के पक्ष में वो बढ़ जाता था, ठीक है। और कहीं कहीं अगर सरकार के बाद सरकार से अगर नाराजगी थी तो पूरे मंत्रिमंडल को शिफ्ट कर दिया, गुजरात उसका उदाहरण है, ठीक है। तो उत्तराखंड में भी आप देखिए कि जो मंत्री त्रिवेंद्र रावत के काल में रहे वही मंत्री एक दो को बदल करके बदलाव हुए हैं, उसके अलावा सारे मंत्री जो हैं वही हैं जो त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में भी मंत्री रहे, ठीक है। तो अब हम जो स्थितियां इसमें बनती दिखाई दे रही हैं, 8 साल से मंत्री हैं, सतपाल महाराज 8 साल से मंत्री हैं, सुबोध उनियाल 8 साल से मंत्री हैं, रेखा आर्य 8 साल से मंत्री हैं, धन सिंह रावत 8 साल से मंत्री हैं। क्या बड़ा बदलाव आया है, ठीक। और जिस प्रकार से सारे नेतृत्व को, सारी चीजों को लेकर के, सरकार को लेकर के जो फोकस मुख्यमंत्री को लेकर के है, कल के दिन ये जरूर इसमें जो भाजपा की इस तरह की चीजें रही हैं तो ये जरूर देखा जाएगा कि जो नाराजगी जनता की है, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण ये है, ये महत्वपूर्ण नहीं कि कौन सी सरकार 5 साल पूरा करेगी या कौन नेतृत्व 5 साल पूरा करेगा। केंद्रीय नेतृत्व के लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है
कि कौन नेतृत्व राज्य में सरकार को रिपीट कराने में सक्षम है, किसके नेतृत्व में हम दोबारा से चुनाव में जा सकते हैं। और यही कारण है पंकज जी कि आपने भी देखा होगा कि भाजपा के अनेक राज्यों में वो अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ भी चुनाव में नहीं गई है, उनको चेहरा बना करके चुनाव में नहीं गई। यूपी नहीं, का हाँ, ये ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं कि ताकि अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अगर फैसले दिल्ली से हो रहे हैं कोई भी सरकार में, तो वो कितने सही और सटीक फैसले होंगे। एक तो ये, दूसरा सवाल ये कि बीजेपी और अगर सरकार चाहती है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो, तो उसमें हो रही देरी से कितना बड़ा नुकसान प्रदेश को होगा, प्रदेश की जनता को होगा, क्या संदेश जाएगा। क्या वो लोग जो लोग मंत्री बनाए जाएंगे, अगर बनाए गए, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हो पा रही है, बनाए गए, तो वो क्या साबित कर पाएंगे जनता के बीच। वो तो कहेंगे भाई हमको टाइम ही नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का चुनाव पूरा का पूरा आपको क्या लग रहा है कि किसी सरकार यहाँ किसी व्यक्ति के दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है? आज भी पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है, उनके चेहरे पर है। ठीक, उत्तराखंड में केंद्र सरकार को कहने के लिए, दिखाने के लिए केंद्र के पास काम है। वो उत्तराखंड में कह सकती है कि भैया ब्रिटिश पीरियड से चली आ रही योजना चारधाम, क्या नाम है, ऑल वेदर रोड हमने दिया, रेलवे हम ये इन्होंने बना, केंद्र ने दिया, बद्री केदार में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो केंद्र की देन है, और अन्य योजनाएं। वहीं अगर कुमाऊं परिक्षेत्र में भी चले जाएं तो सड़कों से लेकर के कैलाश मानसरोवर यात्रा है, या जागेश्वर धाम को लेकर के यात्रा है, जो या मंदिरों को जोड़ने वाली जो यात्रा है, मानस खंड है, केंद्र की देन। राज्य की क्या चीजें हैं जिसको लेकर के आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार चुनाव में जाएगी और जनता उसका समर्थन करेगी। ठीक, आज भी 8 साल के बाद भी हमारे पास, हमारी राज्य सरकारों के पास इतनी बड़ी उपलब्धियां नहीं है सीधे तौर पर, जो जनता को जनता के जनमत को उसके पक्ष में वो कर सके, मोटिवेट कर सके। जी, मैं महेश जोशी के पास जाऊं। जो नुकसान वाली आपने बात कही, देखिए विभागों की संख्या ज्यादा है, मॉनिटरिंग सबसे बड़ी चीज होती है, मंत्रिमंडल का मेन काम होता है मॉनिटरिंग करना, और वही कारण है कि जिसका अभाव इस समय राज्य में दिखाई दे रहा है। जी जोशी जी, आग लगती है तो मुख्यमंत्री, आपदा आती है मुख्यमंत्री, है ना, पर्यटन होगा मुख्यमंत्री, चारधाम यात्रा शुरू होगी ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, दुर्घटना होगी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जी है ना, तो हर जगह पे मुख्यमंत्री हैं, मंत्री कहाँ? मतलब जोशी जी जी सुन रहे हैं, क्या काम में व्यस्त हो गए? नहीं, बताइए बताइए। राणा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, आपने सुनाई नहीं लग रहा। नहीं, मैंने पूरी बात सुनी राणा जी की। मैं राणा जी को तो बहुत ध्यान से सुनता हूँ, ऐसे भी तो उन्होंने बहुत बड़ी ज्ञानवर्धक बातें कहते हैं। बीजेपी नेतृत्वहीन है, ऐसा नेतृत्व नहीं है जो अट्रैक्ट कर पाए जनता को। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बात आदरणीय राणा जी की बिल्कुल सत्य है कि किसी व्यक्ति विशेष के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता बीजेपी में, ये बिल्कुल सही बात है। बीजेपी में चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जाता है, और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व होता है वो दिशा निर्देश देता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक बात की। बहुत से राज्यों में भी आपने देख लिया और उत्तराखंड में भी देख लिया आपने। लेकिन बात वो जो आप जिसमें चर्चा हम कर रहे हैं मंत्रिमंडल की, मैंने कहा ना, क्योंकि देखिए जिस समय सही वक्त आएगा उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और इस समय पार्टी भी पूरे चुनावी मोड में, अब जल्दी ही पार्टी चुनावी मोड में निकलेगी, और यथाशीघ्र ही देखिए पार्टी का अपना भी तो चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार का कोई वो नहीं है ना, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बना। जोशी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ उसमें कोई, देखिए यहाँ तो 24 आवर पार्टी चुनावी मोड में रहती है। आज चुनाव ये है, कल वो है, सारे लोग कार्यकर्ता है ही है। कौन है? मैं ये जानना चाह रहा था बस कि ये देरी अगर हो गई तो फिर कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे बीजेपी वाले कि आपने चलिए 5 नए चेहरे दे दिए। मैं कह रहा हूँ कि आप इतने अनुभवी हैं, आपको ही मंत्री बना दिया, तो अगर काम कैसे आप उसको कर पाओगे, कैसे उसको बता पाओगे, जस्टिफाई कर पाओगे, जनता को सहमत कर पाओगे कि देखिए हमने किया। विभाग है, ये है ना, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, भाजपा की जो नीति है, उसी पे तो सब लोगों ने चलना है। कोई नई नीति लेके तो कोई आने वाला नहीं है, और बहुत सी विभागों में जो काम चल रहा है उन्हीं को आगे बढ़ाना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। उसके लिए पर्याप्त समय है, अभी 1 सवा साल का समय बचा हुआ है।
मैं समझता हूं कि जल्दी ही देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से जब लौट के आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सकारात्मक, कुछ न कुछ पॉजिटिव निर्णय लेके आएंगे और उसका फायदा उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। नहीं जोशी जी, कुछ पॉजिटिव दिख रहा है? जी कांग्रेस क्या देख रही है? मैं तो कांग्रेस को देख रहा हूँ कि देखिए अब इस तरह की घटनाओं से तो विकास कार्य तो प्रभावित होता ही है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो नए लोगों को भी मौका मिलेगा, कार्य करने का मौका मिलेगा। क्षेत्र के हिसाब से भी मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। कई विधायक मुख्यमंत्री जी भी ओवरलोड चल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ पे मंत्री पूरे होते तो फिर इस तरह की बातें नहीं होती। मुख्यमंत्री जी कभी बिहार चुनाव में रहेंगे, कभी दिल्ली चुनाव में रहेंगे, कभी कहीं रहेंगे। 5 साल मुख्यमंत्री जी ऐसे करके मंत्रियों के यहाँ पे किल्लत ही कहेंगे कि मंत्री है नहीं। तो किस तरह से प्रदेश चलेगा, किस तरह से प्रदेश का विकास होगा, ये भाजपा की कार्यशैली और सरकार की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह है। जी जोशी जी, ओवरलोड अगर कोई चीज होती है तो बन जाती है, बस प्रेशर पड़ता है उसमें, मतलब जोशी जी ओवरलोड हो गई। कोई ओवरलोड नहीं है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा पूरी आपदा के समय बिल्कुल सक्रिय रहे। आज भी मुख्यमंत्री जी, कल आपने देखा होगा कि पूरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में थे। पर्याप्त समय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। कहीं ओवरलोड नहीं है। आम जनता से भी मिल रहे हैं, तमाम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत होती तो वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। तो वो छोटा राज्य है और ये बात जरूर है, ठीक है। छोटा राज्य है, छोटा मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल गठन में क्यों दिक्कत आ जाती है आप लोगों को ना? नेता तो बहुत सारे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा आप जल्दी ही आप देखना कि एक आध हफ्ते के अंदर, 15-20 दिन के अंदर आपको कुछ न कुछ नया, कोई सकारात्मक रिजल्ट दिखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर है राज्य के विकास के प्रति। मुख्यमंत्री तो रात दिन काम में लगे हैं। सारे मंत्री जो जहाँ के प्रभारी हैं वो जा रहे हैं। हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जा रहा है। कोई मंत्री आप देख लीजिएगा कि खाली नहीं है या बैठा हुआ नहीं है, किसी की तरफ से बात नहीं। प्रदेश के भाजपा विधायक 4 साल से इंतजारी में है कि कब हमारा नंबर आएगा, कब हमारा नंबर आएगा। ये स्वाभाविक बात है, सब सोचते हैं जोशी जी। आपके यहाँ तो मंत्रिमंडल के विस्तार के चक्कर में सरकार चली गई थी 2014 में। अब ये स्वाभाविक तो बात है, सरकार तोड़ने का काम भी भाजपा के नहीं तो सर, भाजपा ने कभी नहीं तोड़ा। देखो अगर देखिए तो जाहिर है, आप देखिए कि मतलब कि भाजपा तो जो तोड़ फोड़ में ही विश्वास करती है। जितने भी राजनीतिक संकट आए उत्तराखंड में, उसके लिए भाजपा ही दोषी रही हर समय। अब मैं इसके पीछे जाऊंगा तो लंबी डिबेट हो जाएगी। तोड़ फोड़ में कौन माहिर है, किसने तोड़ फोड़ ज्यादा की, कहाँ की, क्यों की, अब ये लंबी चर्चा का विषय हो जाएगा। भाजपा नहीं है। अब आपकी पार्टी में तोड़ फोड़ या आपकी पार्टी में टूटन ज्यादा होती है तो आपके नेतृत्व के ऊपर बड़ा सवाल है ना। आपके 4-5 नेता हैं, उन्हीं की कार्यक्षमता पे सवाल है। छोटा सा मैं उनको कमेंट करके कुलदीप भाई के पास जाऊंगा क्लोजिंग रिमार्क के लिए। छोटा सा मुझसे सवाल है जोशी, एक ना वो डेमोग्राफी खूब बवाल हो रहा है आजकल। मैं उस पर भी चर्चा कर रहा हूँ, वैसे मैंने कल परसों किया कि कांग्रेस ना उसमें एक्टिव नहीं है। जिस हिसाब से वो मसला है उस हिसाब से बीजेपी पर ना हावी होती नहीं दिख रही है। आप पूछिएगा कांग्रेस वालों से और करण महाराज साहब से कि क्या स्टैंड है इसमें, क्यों इस तरीके का जोश और आक्रोश नहीं है। कुलदीप भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, छोटा सा रिमार्क इस बात को लीजिएगा। जब प्रदेश की जनता ने ज्यादा बहुमत दिया, आपने इस बात का जिक्र किया था इस चर्चा के दौरान, तब तक हमारा मंत्रिमंडल अधूरा रहा, तब तक चिंता नहीं की गई। जनता ने चिंता की, फुल मेजोरिटी के साथ अपना दल बल के साथ, बाहुबल के साथ देखिए सत्ता चल रहे और कंजूसी कर दी मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए, विस्तार करने के लिए। ऐसा क्यों? छोटे शब्दों। देखिए पंकज जी, कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव में जाता है, जैसे अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में देखें, अगर 70 सीटें हैं तो कोई भी राजनीतिक दल ये कल्पना नहीं करता है और ये उद्देश्य भी नहीं होता है कि 70 की 70 सीटें जीती जाएंगी। उनका जो पहला जो स्टेप होगा उसमें ये होगा कि भाई जो बहुमत का आंकड़ा है उसमें कौन कौन है, उसके बाद सेकंड ग्राफ में कौन है, थर्ड ग्राफ में कौन है। यही पैटर्न नहीं रहता है, ठीक है।
अब जब आपके पास बहुमत से ज्यादा चीजें हों, ठीक, तो आप इस उसमें आ जाते हैं कि भैया हमारे पास तो चीजें हैं, अगर ठीक है नाराजगी थोड़ा बहुत होगी भी तो कितनी सीटें घट जाएंगी, 5-10 सीटें घट जाएंगी, तब भी हमारे पास जो है 37-38 सीटें आ रही हैं, या 1-2 सीटें बहुत अच्छा हो गया तो 1-2 सीटें बढ़ जाएंगी, ठीक है, यही फर्क रहता है। तो सरकार के ऊपर अपने विधायकों का भी दबाव नहीं होता है, जो दबाव विधायकों के ऊपर अपने क्षेत्र का होता है, वो दबाव विधायक सरकार तक नहीं पहुंच पाते हैं, और सरकारें उस दबाव को नहीं लेती हैं, क्योंकि उसको इसकी चिंता नहीं है। तो जो नुकसान होता है वो क्षेत्र को तो होता ही होता है, विकास की चीजों में जनता को तो होता ही है, पार्टी संगठन में भी इससे एक तरीके से कमजोर कमजोर होता है, होती हैं चीजें, अविश्वास बढ़ता है, और यही चीज हमने उत्तराखंड में भी देखी। भाई 67 सीटों से 47 सीटों पर आ गए, सॉरी 57 सीटों से आप 47 सीटों पर आए, 10 का आपको नुकसान हुआ, आप भले बहुमत में आए लेकिन सीटों को तो नुकसान हुआ ना, ठीक है। तो इसके पीछे जो क्या कैलकुलेशन चुनाव में, ठीक, और आज की डेट में भी जो स्थितियां प्रदेश में बन रही हैं और जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही हैं, वो देखा जा रहा है कि वो उसी कैलकुलेशन के आधार पर चीजें आगे बढ़ रही हैं। समझ गए सर। कैलकुलेशन और वो कैलकुलेशन को फिट करने में शायद बीजेपी वाले भी थोड़ा और टाइम लगाएंगे, और मंत्री पर वक्त के बाद मिलेंगे। भाई जोशी थोड़ा इंतजार कीजिए, नहीं करेंगे तो आप हमको जरूर आऊंगा मैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, मतलब जोशी जी, कुलदीप भाई, अमित जोशी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा के लिए। देखिए इंतजार तो है, इंतजार होना भी चाहिए। प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, भारी भरकम आपको विधायक दे दिए, कहा आप देखिए सरकार चलिए, लेकिन कैबिनेट के विस्तार में कंजूसी हो गई साहब। अब लंबे समय से 4-5 पद खाली चल रहे हों, ओवरलोड दबाव मुख्यमंत्री पर हो, तो जनता की बात कैसे नहीं करनी, उसके विकास की बात कैसे नहीं करनी, उसके हक और हुकूकों पर जो काम तेजी से होना चाहिए वो काम लेट लतीफ होगा इससे, ये तो सब जग जाहिर है, सब जानते हैं। तो ऐसे पे सवाल क्यों ना हो, लेकिन अब भी सवाल किया जाता है। तो पहले कहा गया वो दशहरे तक देखिए, फिर कहा दिवाली तक देखिए, अभी जानकारी आ रही कि अभी चुनावी मूड है, बिहार में चुनाव, इधर चुनाव, उधर चुनाव, फिर उसके बाद देखेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि होगा ही नहीं, क्योंकि अगर होता है तो सिर फुटबॉल की स्थिति हो जाएगी, तो इससे बीजेपी बचना चाहती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर दोस्तों, चर्चा को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।